यहाँ पर जो हाल होगा उसका जिम्मेदार वाइस चांसलर होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं होने। अगर हमने इस टीचर को जेल नहीं भिजवाया, इस वाइस चांसलर की गद्दी नहीं छीनी, तो पूरा हरियाणा का पूरे देश के छात्र की आंखें नम हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे जितने विधायक हैं, दीपेंद्र जी, सांसद साहब, सब लोगों ने समर्थन दे दिया, लेकिन अब मैं आप लोगों का भी समर्थन मांगने आया हूँ कि एनएसवाई ने तो कमर कस ली है। अब जब तक इस प्रोफेसर को जेल नहीं भेज देते और वाइस चांसलर अपनी गद्दी नहीं छोड़ देता, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अब लेकिन आप छात्रों का साथ चाहिए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से दीपेंद्र जी ने बोला कि पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए, मैं यकीन दिलाता हूँ हम डिले नहीं करेंगे। सोमवार को, मंडे को पूरे देश में छात्र आंदोलन करेंगे और हिसार यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर छात्रों के साथ खड़े होंगे। और दीपेंद्र जी, यहाँ तो हिसार आपका खुद का प्रदेश है। मैं आपको एक बात गर्व से और बताना चाहता हूँ कि खाली हिसार के नहीं, देश के किसी भी छात्र के साथ जब अन्याय होता है तो सबसे पहले उसकी आवाज सुनने का काम कोई करता है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं, उनका फोन पूरे देश के छात्र करते हैं। तो आप घबराए ना, अब तो ये हिसार का मामला है। जब हिसार का मामला होगा तो पूरे देश के छात्र हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं और आपको न्याय दिला कर रहेंगे। मुझे पता चला आपकी मुख्य तौर पर जो मांगे हैं कि जो टीचर है, टीचर को तुरंत पुलिस अरेस्ट करे, जो धाराओं में केस रजिस्टर होती है धाराओं में रजिस्टर करा जाए। वाइस चांसलर को अभी तक तो माफी मांग लेनी चाहिए थी बाहर आके आप छात्रों से, और हाथ जोड़ना चाहिए था मेरी देश की जो हमारी बहनें हैं इनसे कि हमें आपका साथ देना। मैं इतनी गर्मी में दर्द आपका महसूस कर सकता हूँ। आप छात्रों, इतनी कड़ाके की गर्मी में वीरेंद्र सिंह आ गया, जो आप देखेंगे इतनी गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, लेकिन वाइस चांसलर जी अभी तक आपके बीच में नहीं आए। तो आप लोग उनकी मंशा समझ सकते हैं, उनकी मंशा क्या है। और इससे पहले वाइस चांसलर का जो इतिहास रहा है, मुझे कुछ अभी जस्सी भाई और लोग बता रहे थे कि वाइस चांसलर का इतिहास भी बड़ा खतरनाक इतिहास रहा है कि नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आती हैं, उस प्रोफेसर की किस नेताओं के साथ तस्वीरें आती हैं तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर के, प्रोफेसर के किससे तार जुड़े हुए हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो उस तार को भी तोड़ने का काम हम करेंगे और मजबूर करेंगे कि आपको न्याय मिले। ये मैंने ठान लिया है। सोमवार से आंदोलन पूरे देश भर में चालू हो रहा है। कभी भी आपको जो भी तकलीफ हो, डरने वाला नहीं है। कई जो बच्चे इधर बैठे हैं उनके पेरेंट्स भी साथ हैं हमारे। देखिए तस्वीर वीसी के प्रोफेसर की आप लोगों के सामने है, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे खड़े हैं। तो उन पेरेंट्स को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है। हरियाणा का यूनिवर्सिटी का छात्र बहुत काबिल है, बहुत होनहार है और अपना हक लेना जानता है। आप घबराए ना, छात्र छात्राओं पर यकीन रखें, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम न्याय लेकर रहेंगे। और ये मेरा पूरा वादा है आप लोगों से, ये पूरा वादा है कि जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, हम तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। हमारी पूरी सब लोग आपके साथ हैं, पर डरना नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा डर तो आज दीपेंद्र जी आपके आने से पैदा हो गया कि पता लगा भी सस्पेंशन हुआ है, कंप्लीट है स्ट्राइक यहीं बैठे हैं। जेपी जी आपका तो मैंने इतिहास मुझे बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से जब आप छात्र जीवन में थे तो इन्होंने दोबारा आगाज करा हिसार के अंदर कि आपको छात्र बनने का दोबारा मौका भी मिला है और उन्होंने मजबूर भी करा कि छात्र आंदोलन में पाए हैं। तो वाइस चांसलर हो सकता है 1-2 दिन में आपसे फोन संपर्क भी करके माफी मांगे। मेरे से काम चलता है, इनका काम चलता है। ये कहना है कि छात्रों से माफी आप लोग आ रहे थे तो सस्पेंड भी तभी किया इन्होंने। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, पता चला आपके साथ है। और वाइस चांसलर जब तक इस्तीफा नहीं देगा, तमाम छात्र आपके साथ हैं। और मुझे यकीन है अपनी बहनों पर, खासतौर पर बहनों पर ज्यादा यकीन है, क्योंकि हरियाणा की जो बेटियां हैं वो पूरे देश का, हरियाणा का नाम पूरे देश में बड़ा करती है। तो ये तो एक छोटा सा वाइस चांसलर है, हरियाणा की बेटियों की शक्ति, इसको निकाल कर रहेंगे, वाइस चांसलर को सस्पेंड करवा कर रहेंगे। और साथ के साथ खाली हमें वाइस चांसलर को हटाना नहीं है, जिस तरीके से दमनकारी नीति चलाई गई, लिहाजा डंडे बरसाए गए, वाइस चांसलर पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल में डालने का काम ये जो प्रोफेसर को करना चाहिए। और एक बात और कहता हूँ, अगर यहाँ के प्रशासन ने जेल में नहीं डाला प्रोफेसर को, वीसी ने खुद, तो उसको जेल भिजवाने का काम हम करेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े। और
बार बार इनका एक कॉमन पैटर्न हो रहा है कि आपको डराने का ये काम यहाँ का करेंगे। स्टूडेंट भी रहा है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि VC आपको भी रहा है। सस्पेंड कर यही देंगे, कर रहे हैं सर ना पुलिस पढ़ाई ना बोलेगी आप FIR कर देंगे। मैं इन्हें बताऊंगा ना सोचा किसी कि की मैं औकात स्टूडेंट नहीं है कि आपको सस्पेंड करके दिखा दे, मैं कि आप- यही की लड़ाई से ही चला था। मैं आपको रिजवाई का राज्य होने के नाते विश्वास दिला रहा हूँ। ये बना ना OPC हाल, तो जो भजनलाल से झगड़ा हुआ था, अरे यार तो फिर यहाँ पर जो हाल होगा उसका जिम्मेदार वाइस चांसलर होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, कोई FIR होने नहीं देंगे। जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।